नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक मुद्दा लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बड़ी तेजी से गूंज रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर संजीव बालियान पिछले 10 साल से मुजफ्फरनगर के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। इस बार वो पराजित हो गए हैं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से 25,000 वोट के आसपास। हारने के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आरोप लगाया कि उनकी हार का मुख्य कारण सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम है। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, फायरब्रांड है नेता हैं, हिंदू नेता हैं और 10 साल सरधना के विधायक रहने के बाद 2022 के चुनाव में वो भी पराजित हो गए थे। संजीव बालियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तार्किक मुद्दे उठाते हुए कहा कि सरधना से तो हार बराबर की रही है, कोई बराबर की स्थिति रही विरोध के बावजूद भी, लेकिन जो संजीव बालियान जी का अपना क्षेत्र था चरथावल और बुढ़ाना, वहां उनकी बड़ी हार हुई है। उस दिन एक पंपलेट भी बटे हैं जो संगीत सोम के लेटर पैड पर थे, जिसमें डॉक्टर संजीव बालियान के विषय में बड़ी आपत्तिजनक आरोप लगाए गए हैं। वे आरोप सही हैं, गलत है, इस पर लंबी बहस का विषय है और किसी बड़ी जांच के बाद ही वो तथ्य सामने आएंगे। लेकिन राजनीतिक मुद्दा वो जरूर बन गया है। कांग्रेस की सुप्रिया स्नेत हो, चाहे नवनिर्वाचित मुजफ्फरनगर के सांसद हो हरेंद्र मलिक, या विपक्ष के अन्य नेता, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान खुद ही प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करें इसकी सीबीआई जांच की करा के सच्चाई सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी आए। संजीव बालियान सिफारिश करेंगे, नहीं करेंगे, केंद्र सरकार अपने नेताओं के इस विवाद की जांच कराएगी, नहीं कराएगी। पर इस बीच हमारे मन में यह आया कि हम ये जानकारी जरूर करें कि क्या हार के पीछे संजीव बालियान की संगीत सोम की कोई भूमिका है। इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार, जो सरधना विधानसभा क्षेत्र के गांव कपसाड़ के निवासी हैं, राजेश शर्मा। आज हम राजेश शर्मा जी को इनवाइट करते हैं, उनसे जानते हैं क्या रहा इस चुनाव में सरधना क्षेत्र का हाल। राजेश शर्मा जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। राजेश जी, पिछले कई दिन से आप देख रहे होंगे सरधना विधानसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा समेत पूरे राष्ट्रीय चैनलों पर एक मुद्दा छाया हुआ है कि संगीत सोम और संजीव बालियान का विवाद। हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की बात आ रही है। वो ये कह रहे हैं संजीव जी के संगीत जी ने मुझे हरा दिया। संगीत जी कह रहे हैं अपने घर में आ रहे, हमारी दोस्त नहीं है। आप कपसाड़ के निवासी हैं, जो ठाकुर चौबीसी का मुख्य गांव है। हम आज सबसे पहले आपसे यही जानकारी करना चाहते हैं कि संजीव बालियान जी ने जो आरोप लगाया है कि संगीत सोम ने हरवाया है, कपसाड़ में ठाकुर चौबीसी में क्या यथास्थिति रही, इस पर विस्तार से बताइए, क्योंकि आपसे बढ़िया ग्राउंड की रिपोर्ट किसी के पास नहीं होगी। राजेश जी। सर सबसे पहले रॉयल बुलेटिन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि सर ये मसला सर हालांकि सर यूं तो इस बार मतलब 10 साल की सर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर हम सर कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी को डेंट लगा, ये सर रियल में एंटी इनकम्बेंसी थी। और मुझे लगता है कि जो तमाम बीजेपी ने सर्वे कराए मतलब इंटरनली स्टेट में, अब हमें सर ये सब हो गया कि वो जो सर्वे हुए वो भी ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए। जो जीरो ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग होती है इस तरह हो नहीं पाए सर। क्योंकि सर जब एग्जिट पोल होया तो एग्जिट पोल जब आया तो हमें लगा, मैंने उस पर सर सवाल भी खड़ा किया एक चैनल पे जिस दिन आया 1 तारीख को। मैंने सर ये कहा कि चूंकि सर मैं लगभग 40-45 लोकसभा क्षेत्रों में गया, मुझे सर टोटल मुझे पता था कि चुनाव मैंने कहा जिस तरह एग्जिट पोल आए हैं वो 2014 और 2019 के चुनाव की तरह आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव ना 2014 की तर्ज पे हुआ ना 2019 तर्ज पे हुआ। इस बार राजेश जी, हमारे यहाँ भी हमने भी अपनी रिपोर्ट डाली थी और वरिष्ठ पत्रकार साथियों से चर्चा करके डाली थी। हमारा भी आकलन यही था कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट से कम पर सिमट रही है, लेकिन एग्जिट पोल और लोगों के दावे थे तो लगता था कि ऐसा नहीं कि कभी हम लोगों के समझने में गलती रही हो। मैंने एग्जिट पोल पर मैंने भी यही कहा था कि हो सकता है कि हमें जनता मूर्ख बना रही हो, हमारी टीम को मूर्ख बना रही हो और यथार्थ जो एग्जिट पोल है ये आ रहा हो। लेकिन
सिद्ध ये हुआ कि एग्जिट पोल गलत निकले, हमारी आपकी जो समीक्षा थी, जो क्षेत्र में भ्रमण था, वो सही निकला। जी राजेश जी। मैं ऐसा देखा कई बार आपका जो सर जो सर्वे था वो करेक्ट था सर, बिल्कुल 2-3 सीट का अंतर था सर, वो तो हो ही जाता है, लोग संवाद जी जी करते हैं। तो सर क्योंकि जी आज सर मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो चुनाव हुआ है, इसमें हार जीत पर सर मंथन होना है। और मैं जी लगभग सर अगर मैं बात करूं सर मुजफ्फरनगर लोकसभा की, तो इसके पीछे जी सर हार की बहुत सारी वजह है, क्योंकि सर दोनों जी राजनीति के बड़े भाजपा के सर दोनों बड़े नेता हैं, जी जी संजीव बालियान, ये संजीव सोम जी हो या संजीव बालियान जी हो, जी दोनों सर बड़े लीडर हैं बीजेपी के। और जी चूंकि वो 10 साल लोकसभा के सांसद रहे, इधर संजीव सोम 10 साल लगातार विधायक रहे। जी और मुझे सर ये लगता है कि इस बार एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी, एक तो सर जो वोट परसेंटेज कम हुआ 5 से 6%, वो वोट परसेंटेज सर वो उसका मतलब है सर वो बीजेपी का कम हुआ। जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी थी वो ये सर हुआ है, बीजेपी का कम बीजेपी का कम हुआ, हुआ। इंडिया में प्लस हुआ है, ये लगा। और हाँ, धर्म पर नहीं, इस बार जाति पर वोट हुआ है, इसलिए जी ये जी जी परिणाम आया है। जी जी जी। दूसरा सर मुझे लगता है कि अब जैसे सर ये शोर मच रहा है लगातार कि भाई मैं सर ये लगातार पूरी सोशल मीडिया पे अखबारों पे पूरी सर दिल्ली तक ये चर्चा है दो नेताओं की, संजीव जी सोम जी और संजीव बालियान की। दोनों हाँ सर एक हाँ दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, फिर सर पर्चे बटे, फिर सर वो संपत्ति का मामला भी इस बीच में आ गया कि भाई जी ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति, यहाँ संपत्ति है। अल्टीमेट सर मेरा अपना जो मेरा मानना है, लगभग 20 साल 20-21 साल अगर पत्रकारिता करते हो गए सर, जो मेरा अनुभव है, तो जी ये सर इसमें मुझे लगता है सर दोस्तों किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जी दोस्त तो सारा ये है कि इस बार सर दोस्त तो जनता का है। जनता के मन में सर कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब देखो सर मैं बात करूं, जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा में सर 5 विधानसभा आती है। जी एक जी सर बुढ़ाना विधानसभा, चरथावल जी विधानसभा, जी मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा, खतौली जी विधानसभा और आपकी सर सरदना विधानसभा। सर जी जब 2013 में सर दंगा होता है, तो जी दंगे के बाद सर जो एकदम पूरा माहौल क्रिएट होता है सर मुजफ्फरनगर से पूरे देश में, पूरे उत्तर जी प्रदेश में। आप बताइए सर संजीव बालियान सर उससे पहले ना कभी विधानसभा का चुनाव लड़े, कोई छोटा जी चुनाव लड़े होंगे तो अलग बात है, कोई चुनाव नहीं लड़े। और जब जी सर वो सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो 4,01,000 वोट के अंतर से जीत जाते हैं सर। जी जी और जब सर 2019 का चुनाव होता है, तो सर 5 साल पहले 4,01,000 की लीड से जीतते हैं। और जब 2019 का चुनाव आता है, तो जो बड़े धुरंधर थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे थे चौधरी अजीत सिंह, बड़े नेता थे, उन्हें जी सर 65 वोट से हरा दिया जाता है। मतलब जी जो जीत का अंतर है वो सर 4 लाख से मात्र 65 तो रह जाता है। अब जी सर 2024 में जब लोकसभा चुनाव आता है, क्योंकि सर जी मैं देख रहा था डाटा पूरा, जब 2019 का चुनाव आया, तो 2019 में बुढ़ाना में डॉक्टर संजीव बालियान 22,000 वोट से हारे थे, जी 22,000 वोट से चौधरी अजीत सिंह जीत गए थे। चरथावल में भी सर चौधरी साहब जीत गए थे। जी मुजफ्फरनगर में सर 32,000 की लीड मिली थी बीजेपी को, जी 32,000 वोट ज्यादा है तो सामान्य स्थिति लगभग हो गई थी। जब सर जी खतौली आते हैं, तो खतौली में सर 13,500 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान जीत जाते हैं। जब जी सरदना आते हैं, तो सरदना सर 7100 वोट से लीड लेते हैं। और मुझे जी लगता जी है कि जब यहाँ लीड ली लास्ट में, जब खुला सरदना, तो 6526 वोट से वो विजयी घोषित हो जाते हैं। मतलब इस जहां बार सर मुजफ्फरनगर खतौली की लीड जो है बुढ़ाना की और चरथावल की लीड को खत्म कर गई थी, सरदना ने जिताया था। सरदना लीड राजेश जी, लेती है इस सर। बार जो चुनाव हुआ 24सी बड़ी चर्चाओं में रही है। जी जी 24सी के गांव की डिटेल आपके पास है, हमारे जी जी दर्शक जी जानना चाहेंगे 24सी के गांव में क्या स्थिति है। जी जी। मैं सर एक बार ये बताना चाहूंगा कि जैसे सर लोकसभा का चुनाव शुरू होता है, तो जी एकाएक सर यहाँ क्षत्रिय स्वाभिमान को लेकर सर एक मीटिंग होती है। हालांकि वो जो क्षत्रिय गुस्सा था, एक तो गुजरात में जो वहाँ एक पूर्व मंत्री थे, उनके द्वारा पुरुषोत्तम एक टिप रूपाला। हाँ, उनके द्वारा सर रोपाला द्वारा टिप्पणी की गई, उसको लेकर सर वहां उग्र हो गए। और यहाँ जी सर ऐसा हुआ, जब टिकट वितरण हुआ पहले चरण का, तो जो डॉक्टर जनरल वीके सिंह 2019 में 5 लाख वोट से जीतते हैं, उनका सर टिकट काट दिया जाता है। और जी उनके टिकट कटने पे दूसरी जाति के मतलब अतुल गर्ग को टिकट दिया जाता है। इसको लेकर सर गुस्सा हो गया। पंचायत तो थी सर रोपाला के मामले में कि भाई वहां टिप्पणी कर दी। और सर ये एक इशू हो गया कि भाई उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को दरकिनार करा जा रहा है, और उन्हें उन्हें जो है जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही।
बीके सिंह का टिकट कट जाना, धनंजय को जेल भेज देना, ये सब ऐसे मुद्दे रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश टिकट घटा देना, जिसकी वजह से क्षत्रिय समाज में नाराजगी थी। उस समय सर ये बताया गया कि भाई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब तक ये था तो एकमात्र टिकट जो कुंवर सर्वेश सिंह थे इनका हुआ था, और बाकी ठाकुर का टिकट नहीं हुआ था। तो बहुत ज्यादा गुस्सा है सर। नरोत्ता में सर बड़ी पंचायत होती है, हालांकि फिर एक पंचायत सर कपसाड़ में भी होती है, फिर एक पंचायत सर खेड़ा में होती है, और मुझे लगता है सर कि बुढ़ाना में जो कुशवाहा 24 की है वहां भी सर बहुत सारी पंचायतें होती हैं। वहां भी हुई है, मटोर में भी हुई है। जी, मटोर में भी होती है, बुढ़ाना में भी होती है, मेरठ में सर सिसोली में भी होती है। और एक सर लोटा नमक डाला जाता है, कसम दी जाती है कि भाई हम लोग प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मुझे लगता है सर इसका अगर मैं डाटा की बात करूं सर, उस समय क्योंकि मैंने सर पंचायतों को देखा, जितनी भीड़ सर पंचायतों में आई, ठाकुर पंचायतों में, अगर मैं सर मतगणना की अगर रिजल्ट की बात करूं तो मुझे लग रहा है सर चुनाव के एक दिन पहले गुस्सा शांत हो गया और लोगों ने बहुत ज्यादा वो बीजेपी के बाहर जा नहीं पाए सर। जहां तक ठाकुर 24 की बात है, ये जो सर जब 2019 का चुनाव हुआ था तो सरदना में सर 1,17,000 वोट डॉक्टर संजीव बालियान को मिले थे और 1,10,000 वोट चौधरी साहब को मिले, चौधरी अजीत जी को मिले सर। क्योंकि सर उस समय जो सर पोलिंग था वो भी बहुत हाईएस्ट था। इस बार सर तो मतदान कम हुआ। दूसरा सर ठाकुर 24 में मतदान भी सर कम हुआ है। अगर सर 2019 में 1,17 की संजीव जी को कितनी वोट मिली है इस बार 24 मतलब सरदना में? इस बार सर 80,000 कुछ मिली है सर, यानी कि 37,000 वोट कम मिली है। जी सर, कम पड़ी है सर वोट। हाँ, कम पड़ी है, कम पड़ी है सर, कम पड़ी है, कम मिली भी तो है ना। मुझे लगता है सर कि यहाँ सर सरदना विधानसभा मतलब तमाम विधानसभाओं में इस बार सर कोई भी 50-52 से ज्यादा नहीं जा पाया। और जहां तक मैं 24 की बात करूं तो यहाँ सर 48, 47, 45, कहीं 43% ही मतदान हुआ। हालांकि जो मतदान कम हुआ वो नुकसान सारा बीजेपी का ही हुआ। अगर मतदान बेहतर हो गया होता या सर पर्याप्त 55 से 60% हो गया होता तो मुझे लग रहा है सर 30 लाख की, ये जो 30,000 की हार है ये लीड लिया सकती थी सर। अब मैं सर आपको बताऊं जिन जिन गांव में सर पंचायत हुई, ये मैं सर मतगणना का सर मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ जी। ये सर मोमन गांव है, मोमन गांव पड़ता है सर, ये लास्ट ये अंतिम गांव है सर सरदना विधानसभा का, जो मोमन फरीदपुर बोलते हैं। ये संगीत सोम की 2 गांव है सर यहाँ पे। तो मोमन गांव में सर ये भाजपा को 267 वोट मिलते हैं सर जी, और सपा को सर यहाँ 180 वोट मिलते हैं। तो यहाँ सर भाजपा जीतती है, 33 वोट सर यहाँ बसपा को मिलते हैं। जो सर संगीत सोम का गाँव है, जो फरीदपुर गाँव है इनका, यहाँ सर 148 वोट भाजपा को मिलते हैं और 153 वोट यहाँ सपा को मिलते हैं और 13 वोट सपा को ज्यादा है। मतलब सपा को सर ये मानो कि सर 5 वोट का अंतर है, 5 वोट ज्यादा है सपा को। ठीक है। हाँ, जब हम सर खेड़ा गांव की बात करते हैं जहां सर बड़ी पंचायत हुई थी, अब यहाँ भी पंचायत हुई 2013 में सर बड़ी पंचायत हुई और खेड़ा में पंचायत से पहले बहुत सारे इशू थे। यहाँ सर खेड़ा में 1,016 वोट बीजेपी को मिलती है और सर 1,219 वोट सर यहाँ सपा को मिलती हैं जी, और 134 वोट सर यहाँ बसपा को मिलती हैं। तो जिस तरह से लोटा नमक डाला गया, खेड़ा में पंचायत हुई, ये कहा गया कि भाई कोई वोट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है सर ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। ये मुश्किल से सर 200 वोट का अंतर रहा सर ऊंच नीच का। जी जी। तो इसका मतलब लोग जिस तरह पंचायत में आक्रोश था तो वो आक्रोश सर मतदान में नजर नहीं आया कि भाई लोग वोट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। राजपूत समाज मुख्य रूप से भाजपा का वोटर है, वो अधिकांश से या तो वो डालने नहीं गया तो उसमें ठीक ठाक परसेंटेज भाजपा को गया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर क्या है सर, ये राड़धना गांव है सर। राड़धना सर यहाँ जिला अध्यक्ष है उनका गांव है और चूंकि यहाँ सर मुख्यमंत्री आए थे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो राड़धना गांव में सर ये 1437 वोट मिली है सर बीजेपी को और सर 1128 वोट मिली है सर सपा को। अगर मैं सर भमोरी की बात करूं, भमोरी सर बड़ा गांव है, क्रांतिकारी गांव है। भमोरी में सर 1,194 वोट मिलते हैं सर भाजपा को और मात्र 362 वोट मिलते हैं सर सपा को। सपा को भाजपा को कितने 1,000? भाजपा को सर 1,194 और सपा को 362। तो फिर ये तो ठाकुरों का बड़ा गांव है, महत्वपूर्ण गांव है। बड़ा गांव है सर और 187 वोट मिलती है सर बसपा को। अब अगर हम सर महादेव गांव की बात करें, महादेव गांव में सर तो यहाँ सर 800 वोट मिलती है बीजेपी को और सर 325 वोट मिलती है सर यहाँ सपा को और 416 वोट मिलती है सर बसपा को। तो यहाँ भी सर बीजेपी आगे है सर, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी आगे है। हाँ, अगर मैं सर कुसावली गांव की बात करूं तो कुसावली गांव में सर 1162 वोट सर बीजेपी को मिलते हैं और 594 वोट सर सपा को मिलते हैं जी।
349 वोट सर यहाँ बसपा को मिलते हैं। जी अगर मैं सर ज्वालागढ़ गांव है उसकी बात करूं, ज्वालागढ़ में छोटा गांव है सर ये ठाकुरों का, यहाँ जी सर 431 वोट भाजपा को मिलती है, मात्र 83 वोट सर सपा को मिलती हैं, और जी 102 वोट सर यहाँ बसपा को मिलती हैं। जी अगर मैं सर सलावा की बात करूं, सलावा में पंचायत हुई थी, तो जी सलावा में सर 2188 वोट मिलती है सर बीजेपी को, 2188, और जी। सर 1373 वोट मिलती है सर सपा को, तो फिर और ठाकुरों गांव में तो सभी में बीजेपी काफी लीड पर है। हाँ, बीजेपी आगे रही सबसे ज्यादा। और अगर सर मैं कपसाड़ की बात करूं सर, तो अपने कपसाड़ गांव में की सर, बताइए। हाँ, कपसाड़ में सर 1302 वोट मिलती है सर बीजेपी को, 1302 वोट, जी और 755 वोट मिलती है सर सपा को, हाँ, तो कपसाड़ भी महत्वपूर्ण गांव है। और सर 345 वोट पड़ती है सर बसपा को। तो जी ये सर ये ठाकुरों के सर बड़े गांव थे ओवरऑल जो मोटे मोटे। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा इतना अंतर नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ विधायक भी सपा के हैं, अतुल प्रधान जी सर यहाँ विधायक हैं, और अतुल प्रधान का जो प्रभाव है सर अपना ठाकुरों में, क्योंकि जब वो विधायक थे तब भी सर ये जो अंतर है सर, अमूमन यही अंतर विधानसभा में था सर। विधानसभा में 2022 में भी इतनी ही ठाकुर वोट लगभग लगभग समाजवादी पार्टी को मिली थी। जी इतनी भाजपा को मिली सर। अगर मैं सर कपसाड़ की बात करूं, तो कपसाड़ में सर 2022 का जो चुनाव हुआ था, तो जितनी वोट सर अब सपा को मिली है, इतनी वोट सर अतुल प्रधान को मिली थी, ओके 24 सर ओके। कपसाड़ गांव से। तो तो मेरा मोटे सर ये तौर कहना पर है, राजेश जी मोटे तौर पर लगता है कि जो हवा था कि भाई 24 एक तरफा संजीव बालियान के खिलाफ जारी वो नहीं गई है, और वो योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है। तो फिर बिल्कुल संजीव बिल्कुल बालियान जी के आरोप गलत है क्या, कि भाई सर मुझे मुझे संजीव लगता ने है, करा दिया? सर मुझे लगता है कि सर जब सर 19 तारीख को चुनाव था, तो 17 अप्रैल की शाम से सर इतना बड़ी कंपेनिंग हुई सर 24 में। यहाँ सर तमाम ठाकुर नेता उतरे, विजयपाल तोमर भी सर यहाँ है जो पूर्व सांसद भी हैं, जी सांसद भी हैं, और सर उड़ीसा के प्रभारी हैं, वो लगातार कई गांव में जितने भी सर ठाकुर नेता थे, कुछ सर मतलब मध्य यूपी के, पूर्वांचल के, उन सबको उतारा गया। और मुझे लग रहा है सर योगी जी का फैक्टर इतना प्रभावी था कि जी ठाकुर सर विरोध तो किया पर अलग नहीं जा पाए। मेरा सर मुझे लगता है सर जो हार की वजह है, जी एक तो सर एंटी इनकम्बेंसी है, जी मतलब ये तो सर इशू हो गया, संजीव बालियान संजीव सोम का इशू हो गया। मुझे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगता सर दावा, अगर यहाँ संजीव सोम बहुत ज्यादा प्रभावी होते, बहुत ज्यादा जी प्रभाव डालते, तो मुझे लगता है सर जितनी वोट बीजेपी को मिली है, या जिस तरह का सर आक्रोश था पंचायतों में, अगर वो आक्रोश की तरह वोट पड़ती, तो मुझे लगता है सर बीजेपी को वोट पड़ती नहीं सर 24 गांव से। और अगर इतनी वोट पड़ी है, तो मुझे लगता है सर अगर 30-30 हजार लोग पंचायत में जा रहे हैं और वहां कसम खा रहे हैं, और उसके बाद जब वोट का मामला आता है, तो पता चला कि ज्यादातर गांव में के 98% गांव में बीजेपी जीत रही है, सपा हार रही है। और और सपा को अच्छे सर ये अच्छे मार्जिन से जीत रही है, अच्छे अच्छे मार्जिन मार्जिन से, से आगे। हाँ, अच्छा मार्जिन है सर, मतलब एक ये दो मानो गांव सर। को छोड़ दें, जो डाटा आपने बताया, एक दो गांव को छोड़ जी दे, जी जी, ज्यादातर में बीजेपी को ठीक मार्जिन है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया सर। कपसाड़ में इतनी ही पहली बार सपा को मिली जितनी अब हरेंद्र मलिक को मिली है। कितनी मिली है तो सर, ये कितनी, बल्कि सर ये हरिंदर मलिक बात को बहुत तो, तार्किक नहीं लगती है कि संगीत जी जी सोम ने संजीव बालियान को हरवा दिया सरदना में। जी 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 जी। एंटी तो इनकम्बेंसी अगर रही सर, है। जी अगर हम लोग सर मतगणना के डाटा की बात करें, तो हाँ ये तमाम दावे सर झूठे साबित होते हैं, जी जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अगर हम मतगणना के रिजल्ट की बात करें सर, और अगर सर हम बहुत सारा ध्यान करें, तो मैं सर आपको बता दूं, जब सर चुनाव का दौर था, तो मैं सर टिटोड़ा गांव में सर गुजरों की पंचायत थी, मैं उसमें चला गया। जी मैंने उनसे पूछा कि भाई अब वहां लगभग 20-25 गांव के गणमान्य लोग बैठे हुए थे, तो जी मैंने जब थोड़ा मैं गया, मैंने उनसे कहा कि भाई आपका मतलब ये विरोध क्यों है। वो जी संजीव बालियान का लगातार हुआ विरोध था, संजीव बालियान का। मैंने कहा जी आपका विरोध किस बात को लेकर, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो बोले मदन भैया को हराने का प्रयास किया डॉक्टर संजीव बालियान ने 2000 अभी उपचुनाव में, और जी मदन भैया के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणी करी, पता नहीं क्या क्या टिप्पणी करी। फिर जी बोले वो अमित शाह आते हैं शाहपुर में, और वो कहते हैं जाटलैंड है, बोले हम भी तो जी गुजर है, हम की संख्या में है, यहाँ दलित भी है। तो मैंने कई सवाल उनसे किए, मैंने कहा भाई अगर अमित शाह ने कह दिया, अमित गृह मंत्री ने, तो ये तो कोई इशू नहीं, चलो कह दिया कोई बात नहीं। बोले क्यों इशू है जी। उन्होंने मुझे कहना जी शुरू कर दिया कि आप भी गोदी मीडिया के आदमी हो। तो मैं तो हालांकि चुप रहा, फिर बोल नहीं पाया। मैंने कहा ऐसे जी में मास के सामने बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगा सर अगर सर मतगणना की बात करें, तो वहां सर लगभग इन जो सर खतौली के गांव में गुजर बाहुल, वहां सर मुझे लगता है कि 55 से 60% वोट, मतलब 50% वोट तो सर जो 2019 में टोटल वोट बीजेपी को मिला था, अब वो वोट सर डाइवर्ट हुआ सपा की ओर।
हरेंद्र मलिक जी खतौली में गुजर समाज का। जी जी जी। और अगर सर मैं सरदने की बात सरथाना करूं, में गुजर समाज की क्या स्थिति रही राजेश जी? सर सरदने की जिस दिन मतदान था, मैं सर लगभग 8-9 गांव में गया था। हालांकि मतगणना के बाद उनका रिजल्ट भी है सर। मैं सर जी यहाँ सर सरदने दुराले के पास में गांव है, एक मंडोरा गांव है सर। मंडोरा जी। गांव में सर 50% जो गुजर है वो 50% उधर गया। इसके अलावा सर मैं आपको रामू कहाँ साहब गया यहाँ है से 50%? 50% वोट सर वहां जो 2019 में टोटल बीजेपी का था, उसमें हाँ। 50% सपा की ओर गया सर। अतुल और प्रधान अगर का सर रोल, अतुल प्रधान का रोल क्या रहा है इस चुनाव में? असल में सर सार्वजनिक तो नहीं हो पाया अतुल प्रधान रोल, पर यह है कि जो समर्थक अतुल प्रधान के साथ थे 2022 में, वो इस बार कहीं ना कहीं संजीव बालियान की तरफ थे। ऐसे बहुत देखिए सारे समर्थक थे। 2022 का जब चुनाव हुआ था, उसके बाद ये चर्चा सार्वजनिक आई थी। संगीत सोम का अपनी पार्टी में आरोप था, शिकायत थी कि संजीव बालियान उसके मुकाबले अतुल प्रधान की मदद कर रहे थे। ये जी शिकायत जी जी 2022 में संगीत सोम ने की थी। जी और जी। इस बार भी यह माना जा रहा था कि संगीत सोम ये अशोक अतुल प्रधान संजीव की मदद करेंगे। क्या चुनाव के रिजल्ट में ऐसा दिखाई दिया, जबकि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं? दरअसल सर सार्वजनिक रूप से तो कहीं अतुल प्रधान नहीं आए, पर जी लेकिन ऐसा सुनने को मिला कि जो लोग 2022 में अतुल प्रधान के साथ थे, कहीं ना कहीं वे लोग बालियान की तरफ जाते दिखे। हालांकि ये भी आरोप लगाया, अब उसमें कितनी जी। सच्चाई है मुझे इतना पता नहीं, ये भी आरोप लगा कि भाजपा के जो चौबीसी के गांव हैं, वहां कई जगह बस्ते उन लोगों को मिले जो 2022 में अतुल प्रधान के साथ थे। मतलब बीजेपी के बस्ते उनके पास थे मतलब इस बार। बीजेपी के बस्ते अतुल प्रधान के समर्थकों के पास थे। जी जी जी, ऐसा भी कई गांवों में सुनने को आया। हालांकि मेरे जी। पास का प्रमाण नहीं, पर ऐसा बताया गया। वो तो ख्याल सब जांच का विषय है, तो जो बहरहाल जो दोनों करते। नेताओं में नाराजगी है। नाराजगी का एक बिंदु यह भी है कि जी 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 संगीत सोम ये मानते हैं कि 2022 में संजीव बालियान जी ने अतुल प्रधान जी की मदद की थी और संगीत सोम जी का विरोध किया था, और इस बार हाँ, संगीत ऐसा सोम तो। जी ने वो उसका जवाब दिया है, ऐसा कुछ माना जाता है। अच्छा, जी जी जो जी। ये आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि जो संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? हाँ सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस था सर। वो जो चिट्ठी बटी है, वो पर्चे बटे हैं, जो पैड बटा है, वो किसने बांटा है, कुछ जानकारी है? दरअसल सर जब हम लोग वहां बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमें तो ये, क्योंकि जो पर्चा आया, जो प्रेस नोट आया, वो प्रेस नोट वो था जिसके बारे में वो लगातार बात कर रहे थे। वो जी। जो जिसके बारे में पूर्व विधायक संगीत सोम लगातार बात कर रहे थे, वो इस तरह के पर्चे हम सबको दिए गए। वो मेरे पास भी एक पर्चा था उसका। अच्छा, वो क्या पर्चा जो हमने। संगीत सोम आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, क्या उसमें डॉक्टर संजीव बालियान जी के बारे में संपत्तियों का, ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति का जिक्र कर रहे थे? असल में जब बातचीत हुई तो बातचीत में तो कोई जिक्र नहीं हुआ। जी बातचीत में ये भी कोई जिक्र नहीं हुआ कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो तो जी। फिर बाद में जब हम बैठे हुए थे, तो वो कोई लड़का आया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग निपुण थे, वो लड़का अच्छा। सबको पर्चा देके चला गया। तो किसी ने इतनी गंभीरता से देखा भी नहीं वो, क्योंकि वीडियो बन रही थी, पहले उनसे बातचीत करनी थी। अच्छा, वो पर्चा रखा भी रहा, किसने उसे ध्यान भी नहीं किया। वो हाथों में हाँ पर्चा तो था, सबके हाँ। हाथों में था, पर सबका मोबाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि वो डिस्टर्ब ना हो जाए, हमें सबको जी वीडियो बनानी है। अच्छा, जी। पर्चा आया और हाथ में ले लिया। पर्चा तो आया वो पीछे से ऐसा। किसी के वीडियो में वो व्यक्ति आया, कैप्चर हुआ है किसी मीडिया के साथी के, कौन बांटा था पर्चा? दरअसल जो इनके पीए हैं, मतलब इनके चंद्रशेखर। वो है, वो आए, पर वो जो पर्चा है, वो पर्चा तो वो है जिस पर्चे में वो जो सिंपल सामान्य पर्चा है, अच्छा। उसमें वो जो पर्चा नहीं है पर्चा जिसमें जो आरोप लगाए जा पर्चा रहे हैं। जो पर्चा चंद्रशेखर विधायक को दे रहा है, वो पर्चा वो है जो उनका व्यक्तिगत पॉइंट्स का है, वो ये वाला जी नहीं जी है। जी, ये वाला पर्चा क्या नहीं है। किसी अच्छा मीडिया तो के साथी के, राजेश जी, किसी मीडिया के साथी के वीडियो में क्या वो आया व्यक्ति जो पर्चा बांट रहा था, सर वो या इसलिए कोई नहीं उसे आया क्योंकि पहचानता है? सब, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सबके कैमरे तो संगीत सोम की तरफ थे। अच्छा अच्छा सबके अच्छा। कैमरे बातचीत में उधर लगे हुए थे, और वो जी ऐसा आया कि पीछे को सबको दे के चला गया, तो सबने सोचा ये पर्चा होगा, ले आ रहा है, ऐसा हाथ में पीछे रख लिया। उसे पढ़ना भी, ओके। वो तो पढ़ा भी बाद में गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होली, जब देखा हाँ कि वो क्या पर्चा है, और जब उस हाँ। पर चर्चा हुई। मतलब उस समय अच्छा। तक वो चर्चा भी नहीं हुई। और मुझे लगता है सर वो पर्चा, उस पर जब देखा पर्चा तो बात करी, फिर कहा, उनसे कहा कि ये पर्चा कौन है। हालांकि उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन दे के गया, उन्होंने कहा भी देखो कौन पर्चा। अब दिक्कत ये है कि पॉलिटिकल लोग तो आपस में आरोप लगा सकते हैं, पर अगर ना जी देखें
सब लोगों ने अपनी वीडियो भी देखी तो पता चला वीडियो में ऐसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब लोग उस समय वो ऐसे ऐसे समय में पर्चा दिया गया कि सबके मोबाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगे हुए थे, उधर कोई जिस था समय नहीं। सबका कंसंट्रेशन संगीत सोम की तरफ था, बाकी तब किसी पे नहीं था कैमरा। उस तरफ था, उसमें कुछ ध्यान भी नहीं दिया। और अगर वो पर्चा दिया भी तो किसी ने उसे गंभीरता से लिया भी नहीं कि पर्चा बाद में देख लेंगे, पहले तो जो बाद में देख लेंगे, बात पहले सुन लो क्या है, वो विज्ञप्ति बड़ी क्या हो है। जाए पहले। हाँ हाँ, सब लोग उसमें दरअसल लगे। हालांकि संगीत उस सोम समय ने उसमें एफआईआर भी दर्ज कराई है, एफआईआर भी जी दर्ज जी, कराई है एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। क्या उसमें उसमें पुलिस की कोई एफआईआर जांच तो हुई है क्या? तहरीर दी है, और तहरीर दी है, तहरीर के भाई कौन देकर गया। हालांकि वहां सीसीटीवी की फुटेज नहीं थी, कुछ मीडिया के अच्छा साथियों के फोटो थे, उस फोटो में चंद्रशेखर आया, लेकिन वो जो अच्छा। पर्चा दे रहा है वो पर्चा नहीं है जिस पर्चे को लेकर पूरा शोर मचा कि वो पर्चा है। वो इस पर्चा पर्चे वो को है। लेकर जो पर्चा बटा है, मेरठ के मीडिया के साथी क्या मानते हैं, उसमें कुछ सच्चाई है या फर्जी है या किसी की कॉन्स्पिरेसी है? देखो सर, एक तो परसेप्शन क्रिएट हुआ सर पर्चे को देख के। वो लोग क्या? ये नहीं मान रहे कि वो ये नहीं मान रहे क्योंकि उस पे पूर्व विधायक संजय सोम की लेटर पैड पे है वो पर्चा, उस पे नीचे जी साइन नहीं हो रही भी है ना। जी। पर उसमें सर ये तो हो रहा, पर्चे को तो लोगों ने देखा कि पर्चे बटे हैं। हालांकि फिर ये हुआ कि या तो ऑन रिकॉर्ड जो पर्चे में लिखा हुआ उसे संगीत सोम बोल जाते कि भाई उनके हाँ पास इतनी प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो फिर तो उसे हम बहुत ज्यादा लेते कि मामला ये है। अब चूंकि बोले तो वह है नहीं, अगर बोलते तो उसे प्रमाणित मानते। अब तो ये है कि क्योंकि जो पर्चा है उस पर्चे में जो आरोप लगे हैं, अब तो ये है कि भाई उसको लेकर बहुत शोर मच रहा है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर ये आरोप गलत हैं तो या इनके आरोप गलत हैं या जो इन्होंने उन पर आरोप लगाए दूसरे पक्ष पर उनके आरोप है, मैं कह रहा हूं कि सारे आरोपों को लेकर सबकी जांच करा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी सबका हो जाएगा। आज ही पर अरविंद मलिक ने यही कहा है, मुजफ्फरनगर के जो एमपी चुने हैं उन्होंने यही कहा है कि चूंकि संजीव बालियान जी पर जो आरोप लगे हैं ये बहुत गंभीर है और सत्य प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि संजीव जी को खुद आगे बढ़कर इस मामले को पीएम को चिट्ठी लिखनी चाहिए, इसकी जांच करा देनी चाहिए। संजीव बालियान जी शायद एक दो दिन में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जो हमारी जानकारी में आया है। नहीं सर, उसमें क्या है ना, उसमें सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जी जिसने अगर ये आरोप लगाया भी है, अगर फेक है और अगर जांच भी होती है, जब जांच में निकल कर आएगा तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई इस तरह किसी आदमी को बदनाम नहीं करना चाहिए अगर बेवजह तथ्यहीन है बिना तो आरोप बदनाम नहीं किया जाना के। चाहिए, फर्जी पर्चा नहीं हाँ बटना चाहिए। हाँ, हालांकि अच्छा, इस पर्चे को आपके लेकर आपके राजेश जी, आपके हिसाब से इन दोनों नेताओं में विवाद की मुख्य वजह क्या लगती है? हाँ सर, अब इस पे सर चर्चा जरूर करनी पड़ेगी सर, मुख्य हाँ, क्या है सर मुख्य विवाद। विवाद कुछ है, वो क्या है, इस पर हाँ चर्चा की बात है। है सर, वो सबका मैं सवाल जो सर। हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबका सवाल केवल ये है कि इन दोनों नेताओं में इतनी कटुता क्यों है? केवल इस पे कुछ आप रहस्य उद्घाटन कीजिए। सर जैसा मैंने देखा, जैसे जाना सर लगातार, चूंकि तब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर लगातार, उस समय मैं अमर उजाला में था, जिस समय संगीत सोम का मेरठ में पदार्पण हुआ, तो तब मैं जी अमर उजाला में था। यहाँ लंबे समय रहा सर अमर उजाला मेरठ, तो तब तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी सब देखते थे, लिखते थे। तो ये 2009 का सर पहला चुनाव था मुजफ्फरनगर में। जी जी। 2009 में संगीत सोम से चुनाव लड़ते हैं सपा से, समाजवादी, क्योंकि उससे पहले हाँ समाजवादी पार्टी में थे। इनके हाँ। बहुत सारे जो इनके सीनियर थे कुछ लोग, वो भी सपा में थे। तो जब आए ये अमर सिंह जी के तो नजदीक थे। अमर सिंह के बहुत करीबी थे। तो सर जब हाँ चुनाव इन्होंने लड़ा तो 2009 का वो सर चुनाव हार गए थे। हालांकि हारने के बाद में फिर और बहुत सारा मामला, इन्होंने सपा को त्याग पत्र दे दिया और बस भाजपा ज्वाइन कर ली था। जी। हालांकि 2009 के बाद में जब 2012 का चुनाव आया तो 2012 में इन्होंने दावेदारी कर दी और अच्छी खासी में बड़ी पंचायत करी यहाँ सरदना में। तो जी और फायर ब्रांड नेता के रूप में 2012 में इन्होंने टिकट दिया, ये सर विधानसभा जीत के चले गए। जब सर 2013 का दंगा होता है, हालांकि सर 2012 में जहां तक मेरी जानकारी है, संजीव बालियान जी ने भी चरथावल से दावा किया था कि डिमांड की थी कि मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन किन्हीं हाँ। वजह से टिकट नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि वो बीजेपी में देर से विजय आए कश्यप थे। जी को मिला था। जी जी, विजय कश्यप जी, वो पुराने नेता थे, देखिए, विजय कश्यप जी चरथावल का की मिला था। सीट 2012 में 2017 में कश्यप समाज के लिए आरक्षित थी और जी बुढ़ाना जी की जी सीट जाट के लिए थी, इसलिए संजीव जी को जी, चरथावल से टिकट नहीं दिया गया टिकट था, नहीं विजय मिला कश्यप जी को मिला था। था। जी जी। अब जब सर 2013 में दंगा होता है, तो जी। दंगे में सर, दंगे से पहले सर एक मीटिंग होती है, आपकी जानकारी में होगा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, जहां तक मेरी याद है, तो वो उठवा कुटबी गांव कुटकी में में सर आए थे। और पंचायत पंचायत होती है। पंचायत में एकदम पूरा, क्योंकि उसमें राहुल कुटबी शायद थे, उनके सामने पंचायत हुई।
तो पंचायत के बाद में सर पूरा एक माहौल क्रिएट होता है, फिर लगने लगा था कि भाई डॉक्टर संजीव बालियान इस बार बीजेपी से टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगे। जब सर वो दंगा हुआ तो दंगे के दौरान उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ था, किसी मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ डॉक्टर संजीव बालियान की। और जब सर यहाँ पंचायत होती है वो घटना के बाद में, तो संगीत सोम, संजीव बालियान, सुरेश राणा, भारतेंदु कुमार भारतेंदु जी और मेरे ख्याल विक्रम सैनी, ये तो 5-6 मुख्य लोग थे जिनकी भूमिका उसमें थी भी और जो सुर्खियों में आए। अब सर एक जहां तक मुझे लगता है जो 2014 का चुनाव था, क्योंकि यहाँ से सर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया, पूरे देश में लग गया कि भाई मुजफ्फरनगर में बहुत बवाल हो गया। और सर पूरी बयार ध्रुवीकरण को लेकर हिंदू मुस्लिम तो होगी, और इधर सर मोदी जी का आगमन था, मोदी जी लगातार मीटिंग कर रहे थे। एक तो सर कांग्रेस को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, बहुत सारे आरोप लगे सर, बहुत सारे मंत्री जेल चले गए और कहीं 2G स्पॉट में घोटाला था, बहुत सारे मामले थे। इधर सर चाहे बाबा रामदेव का मामला हो और चाहे अन्ना हजारे का मामला हो, अन्ना जी का था मामला। जी। तो वो जो सत्ता परिवर्तन का दौर था, तो मुजफ्फरनगर में चूंकि एक बार संगीत सोम सर वहां से चुनाव लड़ चुके थे 2009 में, हालांकि 2012 में विधायक हो गए थे वो, तो उन्हें मुझे लगा कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई 2014 का टिकट की दावेदारी तो की होगी उन्होंने भी। और हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान टिकट लेने में कामयाब होगी। अब सर 2014 से 2019 तक कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ। मुझे लगता है सर जब 2017 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, तब सर कोई खटपट मुझे लगी कि कुछ बीच में कहीं ना कहीं कुछ सर मामला हुआ। हालांकि वो 2017 में नहीं, 2019 तक तो ठीक था। नहीं, जो विरोध आया है 2022 के चुनाव का आया है। 2022 में शिकायत की है संगीत सोम ने, उससे पहले नहीं की थी। 2019 में तो संगीत सोम संजीव बालियान के साथ रोड शो कर रहे थे। नहीं, उस समय तो थे, सब थे, मुख्य धारा में थे, सब लोग साथ में थे और कई सारे तमाम संयुक्त रूप से मीटिंग। ये जो सर 2022 का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में एक आवाज ये आई कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान जो सपा के प्रत्याशी थे अतुल प्रधान, कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ आवाज आया। हालांकि हकीकत तो उन्हें पता होगा या संगीत सोम जी को पता है कि भाई क्या मामला हुआ, उन दोनों नेताओं को पता है, हम सब लोगों को इतना नहीं पता होगा बहुत ज्यादा। पर लेकिन ये बाहर मतलब सड़क पे ये आवाज थी कि कहीं ना कहीं संगीत सोम और संजीव बालियान में कहीं ना कहीं खटपट है, और ये जो सब मीटिंग हो रही है सब दिखावे के लिए हो रही है। क्योंकि कई सारे गांव में ऐसा हुआ कि वहां जाट बहुल गांव में संगीत सोम को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने अमर्यादित भाषा भी करी चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो लोग लगातार संगीत सोम के साथ थे, एकाएक गुस्सा आ गया। हालांकि पॉलिटिकल जब सत्ता में होती है तो बहुत सारी गलतियां होती है नेताओं से, बहुत सारी गलतियां भी होती है, और क्योंकि ताकत में नहीं पता चलता क्या हुआ। तो ये सर कुछ ना कुछ ऐसा मामला हुआ, इन हाउस तो था, उसके बाहर भी एक मैसेज था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान अतुल प्रधान का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कर रहे हैं। और दूसरा मीटिंग में वो संजीव सोम के साथ है। हालांकि जब हारे तो हार के बाद में कहीं सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल नहीं आया, कहीं ये सवाल नहीं आया कि संगीत सोम की हार की वजह क्या है, ऐसा कुछ नहीं आया। हालांकि वो हार गए। अब ये जो सर 2024 का चुनाव है, इसमें सर तमाम बातें निकल कर आई सर। ये अब इसमें सब बातें निकल कर आई कि भाई 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें बहुत सारे जो जाट बहुल गांव हैं, वहां डॉक्टर संजीव बालियान ने कहीं ना कहीं इनका विरोध किया, और ये कहा गया इनको भाई वो अगर तीसरी बार संगीत सोम विधायक बन गए तो मंत्री बन जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। इस तरह की बातें निकल के आई सर बहुत ज्यादा। और 2000 जब अब ये 24 का चुनाव आया तो अब इधर से निकल के आई बहुत ज्यादा। अब लोग कहने लगे कि भाई उधर संगीत सोम है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई संजीव बालियान इस बार सांसद ना बन जाए। पर ऐसा सर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इनमें सर अंतर होता है। अगर विधानसभा चुनाव में एक आदमी अगर सर बहुत ज्यादा जिस तरह चर्चा चल रही है कि भाई संगीत सोम की बड़ी भूमिका रही, सर पंचायत बड़ी हुई, जब पंचायत चली, पंचायतों का दौर था, उस समय हमें लगा जिस तरह लोग पंचायतों में आए कि कहीं ना कहीं जो चल रहा था कि संगीत सोम पूरी लोकसभा में प्रभावित करेंगे डॉक्टर संजीव बालियान को। पर लेकिन सर जब मतदान हुआ तो मतदान में एकदम उल्टा साबित हुआ। मतदान से पहले अलग कहानी थी, मतदान के बाद में सर अलग कहानी रही। मुझे सर ऐसा लगा कि जैसा आरोप लग रहे हैं ना, क्योंकि सर 2022 में लगभग जितनी वोटों से सर संगीत सोम हारे सतना विधानसभा से, लगभग इतनी वोट सर अब बीजेपी को मिली है जी। तो अगर संगीत सोम बहुत ज्यादा प्रभाव डालते तो सर वो बुढ़ाना में प्रभाव डालते, वो मुजफ्फरनगर शहर में प्रभाव डालते, वो सर खतौलिया में प्रभाव डालते,
वो सब चरथाल में प्रभाव डालते, क्योंकि वहां संजीव सोम का कोई प्रभाव ना पड़ता। शहर में भी राजेश जी संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर में सबसे मजबूत माने जाते हैं, भाजपा की सबसे मजबूत सीट है। और जब सब भाजपा हार गई थी तब भी शहर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव जीते थे 2017 के चुनाव में भी, और अकेले 2019 के इसमें 2022 में भी सारी सीटों पर शहर की सीट भाजपा की, और 15-20 हजार की लीड शहर से मान, लेकिन शहर में भी केवल 801 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी सरदना में ही नहीं थी, अन्य क्षेत्र में भी थी। खतौली, सरदना और मुजफ्फरनगर 3 भाजपा की स्ट्रॉन्ग सीट थी, वहां खतौली में भी लीड 2-3 हजार के आसपास रह गई, तो इसलिए रही है। जो सर मेरे पास डाटा है सर, मैं सर इस पर ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा सर आपका, कि अगर हम सरदने की बात करें तो 2019 में सर यहाँ 7100 जीत हुई थी, 7100 वोट फालतू मिले थे, तो उसमें सर संजीव बालियान जी इस बार सर 45 वोट का अंतर रहा, 45 वोटों का जी। खतौली सर जिस विधानसभा से 2019 में बीजेपी सर 13,500 वोटों जीती थी, इस बार सर जीत का अंतर मात्र 3,500 रहा। मुजफ्फरनगर से जब सर 2019 में 32,000 वोट की लीड थी, वहां सर मात्र 800 वोट का अंतर रहा। और बुढ़ाना में सर क्योंकि 2019 में 22,000 वोट से हार गए थे डॉक्टर संजीव बालियान चौधरी साहब के सामने, और चरथावाल में सर लगभग 12-12,500 से मेरे ख्याल में हार हुई थी, चौधरी साहब जीत गए थे। इस बार सर हमें लग रहा था कि जैसे सर बुढ़ाना है, क्योंकि सर जब 2022 का विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो इधर बीजेपी से बुढ़ाना में उमेश मलिक चुनाव लड़ते हैं, और रालोद से राजपाल बालियान जी चुनाव लड़ते हैं। तो राजपाल बालियान जी का जो अंतर है जीत का, लगभग 32,000 का अंतर होता है, वो 32,000 वोट से उमेश मलिक को हराते हैं और तब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तो हमें सर इस बार ये उम्मीद थी कि इस बार लोकदल और भाजपा गठबंधन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जो 2019 में 22,000 वोट से हार के आए थे डॉक्टर संजीव बालियान, इस बार कम से कम 40,000 वोट से यहाँ लीड ले जाएंगे। ये जो सर टोटल ये जो सर हार की जो वजह है, मुझे लगता है एक तो सर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा सर मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर में जो राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल और गौरव स्वरूप का जो आपसी विवाद है, मुझे किसी ने बताया कि गौरव स्वरूप सपा में थे लगातार, कपिल अग्रवाल जी लगातार भाजपा में थे, और वो लगातार बीजेपी में आने का प्रयास करे, कपिल अग्रवाल जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन बताया गया कि डॉक्टर संजीव बालियान उन्होंने ले आए थे, ज्वाइन करा दी, इसको लेकर कहीं ना कहीं वहां भी नाराजगी थी। इसके अलावा सर गुजरा बहुत गौरव स्वरूप को संजीव बालियान ही लाए थे, और संजीव बालियान ने उनको टिकट दिलाया था, संजीव के ही प्रत्याशी वो रहे हैं, निश्चित रूप से सही बात है आपकी। दूसरा सर जो सर ये त्यागी जो सुनील त्यागी चुनाव लड़े, इन्होंने सर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, हालांकि वोट तो बहुत ज्यादा त्यागियों को नहीं ले पाए, पर लेकर सर जो वोट पड़ा वो वोट डाइवर्ट हुआ सर सबसे बड़ी संख्या में, लगभग 70% हरिंदर मलिक जी की ओर। और मुझे लग रहा है सर आपको ज्यादा पता होगा सर, जहां तक मेरी जानकारी है, तो जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में गौरव स्वरूप के सामने राकेश शर्मा चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं राकेश शर्मा को लेकर कोई ऐसी बात होगी आपस में, कहीं आमना सामना हुआ होगा, उसको लेकर राकेश जी और ये सब आमने सामने रहे। तो मुझे लगता है सर मुजफ्फरनगर जो शहर की सीट है, वहां जो ब्राह्मण वोटर है, जो राकेश शर्मा का जो असर है, उसने सर बहुत प्रभाव डाला, इसलिए जो जीत का अंतर था 2019 में 32,000 का, इधर सर कपिल अग्रवाल जी का मामला हो, ब्राह्मण समाज में भी एक बड़ी संख्या में वोट हरिंदर मलिक को मिली है, इसमें सही बात है। ये जो सर जाट वोट है सर बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या बोलते हैं सर शहर का अंदर, मुझे लग रहा है सर हरिंदर मलिक पुराने नेता हैं, 30-40 साल की उनकी तपस्या है, उनका भी सर अपना असर है, इसलिए ऐसे नेता के डॉक्टर के संजीव बालियान जी के सामने एंटी इनकम्बेंसी थी, हरिंदर मलिक का अपना वजूद है, अपना असर है, इसलिए भी सर बड़ी संख्या में वोट वहां गया। तो धन्यवाद राजेश जी, इस चर्चा में यही अगली वीडियो में करेंगे लोकदल के बारे में चर्चा, कि लोकदल के आने से क्या लाभ रहा क्या नहीं रहा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। नमस्कार। ये थे राजेश शर्मा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरदना क्षेत्र के मूल निवासी है। इन्होंने आपको बताया कि क्या कारण रहा दोनों नेताओं में नाराजगी का, और क्या कारण रहा हार का, और सरदना की 24सी में क्या रही चुनाव परिणाम की बात, जबकि ये कहा जाता है कि संगीत सोम ने हरवा दिया है ठाकुर 24सी में। ठाकुर 24सी के बारे में गांव की रिपोर्ट बताई है, जहां भारतीय जनता पार्टी आगे रही। ये बात सही है कि ठाकुर 24सी ने पंचायतों के साथ विरोध करके वोट कम जरूर की है। इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और अगली वीडियो में देखिए लोकदल के आने से क्या हुआ लाभ, और क्या रहेगा लोकदल भाजपा के इस गठबंधन का भविष्य। नमस्कार। अगर रॉयल बटन को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।